हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, मैं आज आपको 40 साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमारी लंबाई है 14.5 इंच, सीना है 40 इंच, कमर है 36 इंच, शोल्डर है 11 इंच, आगे का गला है 6.5 इंच और पीछे का गला है 11 इंच। तो इस हिसाब से हम कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग देखेंगे। तो देखिए, मैंने पेपर लिया है डबल फोल्ड करके, देखिए इस तरह से। और ये हमारे बंद साइड है, तो बंद साइड से हमें नाप लेने हैं। तो देखिए, हमारी टोटल लंबाई थी 14.5 इंच, तो हमें 1 इंच बढ़ा कर लेनी है 15.5 इंच बैक पार्ट के लिए, और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए। तो टोटल लंबाई हमें 16 इंच लेनी है। तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है इसमें। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। दोनों साइड में हम 16 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए, शोल्डर था हमारा 11 इंच, तो 11 का हाफ होता है 5.5 इंच, तो हमें यहाँ पर 5.5 इंच लेना है। और आर्म होल लेना है हमें 6 इंच। 40 साइज़ के हिसाब से देखिए इस तरह से आर्म होल के लिए बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए, हम चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। तो चेस्ट है हमारी 40 इंचेस, 40 इंच, तो उसका चौथा भाग आएगा यहाँ पर 10 इंच, और 1.5 इंच हमें मार्जिन लेना है। आप चाहो तो 2 इंच ले सकते हो, मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। अब देखिए, आर्म होल की गोलाई देनी है हमें 1.5 इंच पर बैक पार्ट के आर्म होल की, और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की देंगे 1 इंच पर। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे, देखिए इस तरह से। हाफ इंच नीचे से हमें आर्म होल का शेप देना है, देखिए इस तरह से। फ्रंट के आर्म होल का भी हम शेप दे देंगे इस तरह से। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच पर। 40 साइज़ में 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी होती है। देखिए, गला है हमारा 11 इंच, 11 इंच डीप है गला, और नीचे से गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच पर। और यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे गले को शेप देने के लिए। अब हम शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर देंगे, क्योंकि हमारा गला जो है डीप है, और डीप नेक में हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना होता है। तो देखिए, ऊपर की साइड में हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम गले का शेप दे देंगे 1 इंच पर, गोल शेप हमें देना है। देखिए इस तरह से। तो ऊपर की तरफ हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम कमर का नाप ले लेंगे। तो कमर थी हमारी 36 इंच, 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच, और 1 इंच हमें टक्स का लेना है जो हम बैक पार्ट में लगाते हैं, और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब हम फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे इस तरह से, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। तो देखिए, हमारा बैक पार्ट जो है ड्रॉ होकर रेडी है। अब हम इसे कट कर लेंगे।
आर्म होल को कट कर लेंगे। बैक पार्ट का आर्म होल हमें कट करना है। देखिए इस तरह से शोल्डर को कट किया है। अब हम पेपर को ओपन कर देंगे और सेंटर में से दोनों साइड को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमने अलग अलग कर दिए हैं। अब हम बैक पार्ट का गला भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम फ्रंट के लिए नाप डालेंगे। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच जो हमने ली थी, और गला था हमारा 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो हम 7 इंच का गला ले लेंगे और नीचे से गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। देखिए इस तरह से आर्म होल ले लेंगे। आर्म होल था हमारा 6 इंच। यहाँ से बॉक्स बना लेंगे आर्म होल का भी। देखिए इस तरह से 1 इंच पर हम आर्म होल का मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से अब हम गले का भी शेप दे देंगे। गोल शेप में हमें गला लेना है। देखिए इस तरह से कटोरी ब्लाउज में फ्रंट का नेक जो है गोल ही आता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बेल्ट के लिए हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और 3.25 इंच पर और एक मार्क कर देना है, और कमर की साइड से भी 3.25 इंच पर मार्क कर देंगे और दोनों निशानों को मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। और ऊपर की साइड से जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर हमें बेल्ट का शेप देना है। देखिए इस तरह से बेल्ट का शेप देना है राउंड में। अगर आपको ऐसे शेप नहीं देना आता तो आप 3 इंच लीजिएगा, 3 इंच पर मार्क कर लीजिएगा और बेल्ट का शेप दीजिएगा। तो अब हम कटोरी ले लेंगे। तो 40 साइज़ में हमारी कटोरी आएगी 6.25 से 6.5 इंच तक। तो मुझे यहाँ पर 6.5 इंच लेनी है। सेंटर में भी हम 6.5 इंच का मार्क कर लेंगे। मेरी जो कस्टमर है उन्हें 6.5 इंच की कटोरी बराबर आती है। और देखिए बैक पार्ट के आर्म होल से लेना है 2.5 इंच और गले की तरफ से लेना है 1.25 इंच। और इस तरह से हमें सारे निशानों को मिलाते हुए कटोरी का शेप देना है। देखिए इस तरह से कितना अच्छा हमारा कटोरी का शेप आया है। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी जो है हो चुकी है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम बेल्ट को कट करेंगे राउंड में, जैसा हमें शेप देना था वैसे। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेंगे। अब हम गले को भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से और अब हम कटोरी को कट करेंगे।
तो देखिए फ्रंट पार्ट भी हमारा कट हो चुका है। अब ये जो कटोरी है, छोटी कटोरी है, इसे हमें बढ़ाना होगा। स्टिचिंग में ये कटोरी नहीं चलती, हमें बड़ी कटोरी लगती है, इसे बढ़ाना होता है। तो देखिए हम इसे कैसे बढ़ाएंगे। हमने दूसरा पेपर ले लिया है एक्स्ट्रा और उस पर छोटी कटोरी जैसी है वैसी हमें ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से। एक्स्ट्रा पेपर लेकर कटोरी जैसी है वैसी ही हमें ड्रॉ कर लेनी है उस पर। तो देखिए हमने कटोरी को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, गले की साइड से नॉर्मली 1/2 इंच बढ़ाना है दोनों साइड से, और नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। दोनों तरफ 1.5 इंच बढ़ाना है नीचे से। देखिए इस तरह से। अब हम हाई हुक पट्टी की तरफ से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पर हमने 1.5 इंच बढ़ाया है वहाँ तक। देखिए गले की तरफ से नीचे की साइड में हमने 1.5 इंच बढ़ाया है, वहाँ तक हमें कटोरी का शेप देना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने कटोरी का शेप दे दिया है। अब हम नीचे से कटोरी का सेंटर निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है लास्ट तक, और इंची टेप को हमें बीच में से फोल्ड करना है जहाँ तक हमने 1.5 इंच बढ़ाया है वहाँ तक। देखिए इस तरह से कटोरी का सेंटर निकल आएगा। देखिए ऊपर की साइड से लेना है हमें 1.25 इंच और नीचे से लेना है 1.5 इंच। ऐसा हमारा कटोरी का टक्स आएगा। 40 साइज़ में 2.5 से 2.25 इंच तक आप टक्स लगा सकते हो कटोरी का। देखिए इस तरह से तीनों निशानों को हमें मिला देना है। देखिए इस तरह से। अब हमने जो 1.5 इंच बढ़ाया है दोनों साइड से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से टक्स का निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमारा टक्स आएगा कटोरी का। तो हमारी कटोरी बनकर तैयार है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखिए हम स्लीव को भी कट करने वाले हैं। तो मेजरमेंट में मैंने स्लीव नहीं बताई थी, लेकिन मैं स्लीव की भी कटिंग आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल नापना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ देना है जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा, और जहाँ तक हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ तक हमें आर्म होल को नापना है। तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर लेंगे और 1 इंच में यहाँ पर मार्जिन देने वाली हूँ, और यहाँ से हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर को हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमारी स्लीव की लेंथ है 4.5 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। 5.5 इंच हमने लिया है, तो स्लीव को हम 2.5 इंच पर डाउन करेंगे
और हमारी स्लीव की गोलाई है 7 इंच और 1.5 इंच नीचे से मार्जिन देना है स्लीव की गोलाई के लिए। और यहाँ से हम तिरछे में एक लाइन ड्रा कर देंगे। देखिए ऊपर की साइड से लेना है हमें 1.5 इंच स्लीव का शेप देने के लिए। जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर स्लीव को डाउन किया है वहाँ तक हमें स्लीव का शेप देना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारी स्लीव भी बनकर तैयार है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की गहराई भी दे देंगे स्लीव में। फ्रंट पार्ट के लिए हमें गहराई देनी होती है। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारी स्लीव भी बनकर तैयार है। अब देखिए हमने बैक पार्ट में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में। 1.5 इंच हमने फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था। तो 14.5 इंच हमारी लेंथ थी, तो हमें 15.5 इंच चाहिए थी। अब हम यहाँ से आधा इंच कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। देखिए ये है हमारी स्लीव। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।